ये कैसे हो? छोड़ो ना। कहाँ गई थी? देखो क्या बचा है। वोल्टेज पता नहीं हो सकता। तो बुद्ध का उपदेश था मध्यम मार्गी बनिए, और लंबे समय के लिए कोई भी पुरुष जो कार्यक्रम होता है तो मध्यम मार्गी होता है तो वो सफल होता है। आप मैराथन दौड़ ले लीजिए, लाइन लगता है चेंज करवाना पड़ेगा। मैराथन दौड़ ले लीजिए, अगर वो स्लोली दौड़ता है तो जीतता है, और बहुत फास्ट ये होगा तो ये हो जाएगा। ये अपने से स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। लिखिए, आगे लिखिए। इसी क्रम में वे गया पहुंचे, जहां एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने लगातार 49 दिनों तक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 7 दिनों तक ब्रैकेट बंद ध्यान किया। 7 दिनों तक ब्रैकेट बंद ध्यान किया, और तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
लिखिए, इस घटना को बौद्ध धर्म में, इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। संबोधि कहा जाता है। संबोधि को हाईलाइट कर दीजिएगा। पूछेगा संबोधि क्या है, तो ज्ञान प्राप्ति की घटना। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को किस नाम से जानते हैं? संबोधि। लिखिए, इसी कारण उस पीपल के वृक्ष को इसी कारण उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कमा, उस जगह को बोध गया एवं गौतम को बुद्ध कहा गया। गौतम को बुद्ध कहा गया। बुद्ध का अर्थ होता है, हाँ, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे बौद्ध धर्म में बुद्ध कहा जाता है। तो ये एक तरह से बुद्ध जो है टाइटल हो गया। तो अब उनका नाम हो गया गौतम बुद्ध, या बुद्ध भी केवल। उसके बाद ये बुद्ध का टाइटल शायद किसी बौद्ध भिक्षु को नहीं मिल पाया। कोई जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त था वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। सब लोग भटक गया, अलग अलग दिशा में चला गया। समग्र में देखने की कोशिश ही नहीं किया। जैसे जैन धर्म में हाथी वाली कहानी कि कोई पूंछ पकड़ के उसी पर रिसर्च करने लगा, तो कोई पैर पकड़ के उसी पर रिसर्च करने लगा। तो बौद्ध धर्म में भी वही हुआ कि जो बाद में सब संत आए, बौद्ध भिक्षु आए, महान महान तो हुए, लेकिन वो एकांगी हो गए, एक तरफा हो गए। किसी एक पॉइंट पर वो अपना ये करने लगे, सृष्टि को एज ए होल नहीं देख पाए वो लोग। तो इसीलिए कोई वैसा बुद्ध नहीं बन सका। लिखिए, इसीलिए जैन धर्म में तो 24 तीर्थंकर भी हैं। इसमें बुद्ध के अलावा कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं। अब आइए हेडिंग दीजिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा। इससे भी प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म आपको क्या सिखलाता है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंपैरिजन कई बार बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कंपैरिजन कर करके लिख देता है। तो अब आपको उसमें से पकड़ना होगा कि उसके विषय में कौन सही है या गलत है। एक मिनट रुकिए। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा, गौतम बुद्ध ने जिस धर्म की
आधारशिला रखी, वास्तव में वह समय की आवश्यकता थी। इसमें कहीं कोई जटिलता नहीं थी। कौमा, वह आडंबर नहीं था। वह आडंबर माने दिखावा नहीं था, एवं सामान्य जन को आसानी से समझने वाला था। इस कारण यह लोगों में शीघ्र ही लोकप्रिय भी हुआ। रुकिएगा एक मिनट, हम इसको देखिए। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य की चर्चा की। इस चारों को क्रम से याद रखिएगा। पहला, और नंबर वाइज है कि नंबर 1 पर ये है, 2 पर ये है, 3 पर, आगे पीछे नहीं, क्रम से याद रखना है। पहला, संसार दुख से परिपूर्ण है। संसार दुख से परिपूर्ण है, अर्थात संसार में केवल दुख ही दुख है। तो इसको कहा जाता है संसार दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा आर्य सत्य लिखे, दुखों का कारण है। दुखों का कारण है, ये जो दुख है ऐसे ही नहीं है, दुख का कारण है। कारण रहेगा तभी तो इलाज होगा, अगर कारण नहीं होगा तो इलाज किसे करेंगे। दुखों का कारण है, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दुख का कारण क्या है? मनुष्य की तृष्णा। मनुष्य की तृष्णा, तृष्णा मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, भोगने की इच्छा। तीसरा लिखिए, दुख दूर किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता है।
को दूर किया जा सकता है। और चौथा, दुख दूर करने के उपाय। दुख दूर करने के उपाय, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या उपाय है? अष्टांगिक मार्ग। दुख दूर करने का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक 8, अष्टांगिक, अष्टांगिक लिखो कहीं, अष्टांगिक अष्ट मने भी 8 होता है, अष्टांगिक होता है। तो अष्टांगिक या अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 उपाय बताए गए हैं क्रम से। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपका दुख दूर हो जाएगा। ये अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग क्या है? केवल नाम लिख लीजिए, आता नहीं है एग्जाम में, लिखिए 8। अष्टांगिक मार्ग, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और 8वां सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग हैं जिससे मुक्ति पाया जाता है। तो नंबर से क्रम से है, क्रम से है। और लास्ट 8वां है सम्यक समाधि। यहाँ सम्यक का मतलब है उचित, सम्यक दृष्टि मतलब है जो कुछ भी आपको देखना है या जो कुछ आपको दिख रहा है, इस सांसारिक चश्मे से नहीं देखना है। अभी हम जो कुछ देख रहे हैं, आपके ऊपर एक चश्मा लगा हुआ है, आपके सोच पर। आप उसी चश्मे से इस संसार को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कह दे कि फलाना चोर है, तो अब उसके विषय में आप वही चीज सोचिएगा जो समाज आपको चोर के विषय में बताया है। मान ले कोई कह दे कि ये अंडा है, दुकान पर देखे, मान लीजिए अंडा का जो टोकरी है उसी में उसी टाइप का और कुछ भी रखा हुआ है, तो उसको भी लेके आप वही सोचिएगा, आपके दिमाग में वही ख्याल आएगा जो अंडे के विषय में आता है। आप मान लीजिए अंडा मिल गया, तो अंडे की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ओमलेट बना लो, एग रोल बना लो, केक में यूज करो, बाल में भी कोई कोई लगाता है, और यूज है, और क्या क्या यूज है? बस इतने हैं? बताओ दो चार यूज।
सब कोई अलग हट के एक यूज बताइए तो अंडा का। चलो तुम ही से शुरुआत करते हैं। बस सब तो बढ़िया बढ़िया बता दिए, अब अब यही तो मेन मेन है। हाँ बताओ। सोयाबीन में, अच्छा सोयाबीन का सब्जी बना दो, अंडा कढ़ी बना दो, बिरयानी बना दो, ऑमलेट का भुजिया बना दो। हाँ अंडा को पाल पोस के उसमें से मुर्गी निकाल के फिर अंडा ले लो। क्या हो राहुल, बताओ दो चार यूज। है अच्छा बाल में, और बताओ। बाल वाला तो हम बोलिए दिए थे। होली में कहो, होली में मारने में काम आता है। नहीं तो। और बताओ क्या हो विशाल, दो चार यूनिक यूज बताओ। हाँ कच्चा भी पी जा। और तो आप जितना यूज बताएंगे जो देखे हुए हैं वो, है ना, जो सब कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन उसकी आपके न जानने से उसके विषय में उसकी अन्य संभावनाएं तो समाप्त नहीं हुई। उसके अदर अन्य संभावनाएं अगर वही साइंटिस्ट के हाथ में लगेगा तो उसको केमिकली तोड़ के उसमें से प्रोटीन निकालेगा, कार्बोहाइड्रेट निकालेगा, उसका दवा बनाएगा, है कि नहीं। तो हर जगह यूज है उसका। चलिए, तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि किसी चीज को उसके नजर से देखिए, अपने नजर से नहीं। ये जो सांसारिक चश्मा पहने हैं आप किसी चीज को देखने के लिए, और जो आपके दिमाग पर, मनोमस्तिष्क पर बैठा दिया गया है कि ये है, इसका यूज ये है, इससे हटना पड़ेगा। वही है सम्यक दृष्टि, कि उसको उसके रियलिटी में देखिए कि वो क्या चीज है। तो कोई भी चीज आपके नजर के सामने पहली बार आएगा तो आपको कुछ भी तुरंत निर्णय नहीं ले लेना है कि ये प्याज है, ये टमाटर है, ये तो हमको बताया गया है कि आलू है, ये प्याज है। हम उसके विषय में जानने की कोशिश कहाँ किए कि ये क्या है। जो बता दिया गया वो हम सुन लिए। तो बताया हुआ अगर कोई सुन रहे तो ये सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ सम्यक दृष्टि में गुरु का ज्ञान आता है। जैसे भगवान बुद्ध जो कहेंगे वो आप मानते हैं तो वो सम्यक दृष्टि है। आगे चलिए, तो ये 8 है अपना बताए हैं, इसको अगर फॉलो करते हैं आप लोग तो आप लोगों को भी बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, इस दुख से छुटकारा मिलेगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध ने आचरण की शुद्धता के लिए 10 सीलों को अंडरलाइन कर दीजिएगा की बात कही है। आचरण की शुद्धता के लिए 10 सीलों की बात कही है। लिखिए इसमें गृही के लिए माने जो घर परिवार के साथ रहते हैं, गृही के लिए 5 सील मानना, सील मतलब नियम, 5 सील मानना अनिवार्य था।
5 सील मानना अनिवार्य था, कौमा जबकि भिक्षु के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। देखिए, अहिंसा, कौमा सत्य, कौमा अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना या बिना आज्ञा के किसी का सामान न लेना। चोरी क्या है? बिना आज्ञा के किसी का सामान ले लेते हैं बिना किसी जानकारी के, है ना। सामान न लेना, कौमा ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह है। अपरिग्रह माने आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा या कोई भी चीज इकट्ठा न करना। अगर आवश्यकता से अधिक करते हैं तब फिर उसका सजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, भाजपा वाला सब पर ईडी लगा रहा है। दिल्ली का एक मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल गया मनी लॉन्ड्रिंग में। आगे लिखिए, ये पांचों सभी के लिए अनिवार्य था। ये पांचों सभी के लिए अनिवार्य था। अच्छा, ये तो पंच महाव्रत जैन में भी था नहीं? तो यानी कि ये था। इसके अलावा 5 और है इसमें, उसका काम नहीं है। आगे लिखिए, है इसमें हर चीज का बताया गया। अब आइए लास्ट कंक्लूजन करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए कि बौद्ध धर्म में ये भी बीपीएससी में पूछा था। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। हाईलाइट कर दीजिएगा, यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का या बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है? तो क्या है? उसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। लिखिए, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। देखिए, कोई भी कार्य अकारण, कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है। मैंने बिना कारण का कोई कार्य नहीं होगा। दर्शन में ना 4 कारण माने गए हैं। दर्शन में 4 कारण माने गए हैं। निमित्त कारण, निमित्त कारण, देखो भुला गए,
प्रयोजन मूलक कारण, आधार मूलक कारण, मैंने जो भी कार्य होता है उसके 4 कारण होते हैं। तो बिना कार्य कोई कारण नहीं होता है। तो दुख है तो दुख का कारण है, दुख है, दुख का। आज आप लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अगर ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते तो वो भी एक कारण होता कि किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो लेकिन आप लोगों का तो वो है, जैन धर्म में बताए थे ना, कर्म में, सकर्म में, कि इच्छा रख के कर्म करना, फल की इच्छा रख के कर्म करना। तो अभी जितने लोग पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? नौकरी के लिए। तो इसको कहते हैं सकाम कर्म। और निष्काम कर्म जो बिना किसी फल के इच्छा का, तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। लेकिन सकाम कर्म में दुख होता है। तो चलिए, हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। लिखिए, इसका अर्थ है, लिखवाए हैं नहीं लिखवाए हैं? हाँ, कोई कारण होता है। लिखिए, यह है, लिखिए, यह है बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। केंद्रीय सिद्धांत मतलब नंबर 1 पोजीशन पर, बाकी सब इसके बाद है। लिखिए, केंद्रीय सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का दूसरा प्रमुख सिद्धांत क्षणिकवाद है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद को हिंदी इंग्लिश सब में क्षणिकवाद ही लिखा जाता है। ठीक है, हाईलाइट कर दीजिएगा। लिखिए, इसका अर्थ है प्रत्येक पदार्थ की सत्ता क्षण मात्र के लिए है। प्रत्येक पदार्थ की सत्ता क्षण मात्र के लिए है। अर्थात इस जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। कुछ भी नित्य नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, आप लोग अपने शरीर को लीजिए, पैदा होने से लेकर मरने तक, पैदा होने से लेकर मरने तक प्रति क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है। प्रत्येक क्षण आप में परिवर्तन लगातार हो रहा है। ये परिवर्तन लगातार हो रहा है, तो तुरंत जो रोज देख रहा है उसको पता नहीं, जो 2-4-10 दिन बाद देखता है तो नहीं कहता है कि अरे तुम तो ऐसा हो गए, तुम तो ऐसा हो गए। या अपना फोटो कुछ का देखिए, बचपन से लेके आज तक, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हमारे अंदर बदलाव आया है। उसी प्रकार से इस जगत पर हर चीज
परिवर्तनशील है। आप इसमें लौ का नदी का उदाहरण दिया जाता है कि बहते हुए नदी के जल के समान है ये जगत। एक बार जिस जल में आप डुबकी लगा लेते हैं, दोबारा उस जल में आप डुबकी नहीं लगाते हैं। अगर बहते हुए जल में नहा रहे हैं तो दोबारा वो जल आएगा? वो तो बहकर चला गया। उसी प्रकार से ये जगत है, चल रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है। लौ जो आप दीपक देखते हैं, दिया लगातार बदल रहा है। नीचे से लौ एक के बाद दूसरा लगातार निकलता जा रहा है। लग रहा है कि एक ही दीपक जल रहा है। दीपक तो कहने के लिए एक है, लेकिन लौ निरंतर बदलता जा रहा है कि नहीं? अगर एक लौ रहता तो बचपन में याद होगा, अब तू लोग को कहाँ याद होगा, ढिबरी तो तू लोग देखे नहीं होगे, है ना? पहले ना कि ऐसे करता था आदमी, जल रहा ना देखो मेरा हाथ नहीं जलेगा, हाथ पार करता था आदमी। नहीं, कौन कौन किया है? तो तेजी से करने से नहीं जलता। क्यों नहीं जलता था? इसी वजह से नहीं जलता था। अगर वो एक रहता तो वह आग जो है आपके हाथ में चपक जाता, लेकिन वो एक तो है नहीं, वहां से उसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, फिर नीचे से चला आया। तो इसी टाइप से ये जगत चल रहा है। कुछ भी चीज यहाँ कंटिन्यू नहीं है, सब पल पल बदलता जा रहा है। तब भगवान बुद्ध से तो नहीं, बुद्ध के बाद जो ज्ञानी आए, संत आए, तब बोला गया कि तब तो महाशय दंड का सिद्धांत व्यर्थ है। दंड का सिद्धांत व्यर्थ है, मेमोरी का सिद्धांत व्यर्थ है। दंड के सिद्धांत का मतलब है, आज किसी को दंड दिया जाता है, क्या हो अंकित? थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, आईपीसी सेक्शन कौन कौन में दंड देते हो? 302 ये दे देते हैं। तो दंड किसको दिया जाता है? जो गलती करता है। अब अगर बौद्ध दर्शन को हम माने कि हर चीज क्षण पल भर में सब बदल रहा है, तो अभी मान लीजिए कोई क्राइम किया, अभी क्राइम किया और बाद में उसको पकड़ लिया गया, सब देखा गया कि यही किया है, पकड़ लिया उसको, कोर्ट में मामला गया, तो वो क्या किया कि बौद्धिस्ट वकील को रखा। बौद्धिस्ट वकील तर्क दिया कि महाशय बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार सर्व क्षणिकम, सब क्षण मात्र के लिए है। तो जो हत्या किया है वो ये नहीं है, इसका प्रीडेसर्स है। वो तो जो पहले था वो हत्या किया, अब तो पल भर में, वो तो हर क्षण बदल रहा है, तो उसके कर्मों की सजा इसको क्यों दी जाए? तो अगर बौद्ध धर्म को हम लोग माने तो पूरा थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, कर्म नियम बेकार हो जाएगा। कर्म नियम है, ये तो हिंदू धर्म में या सब में जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। अरे भाई, जो जैसा किया वो तो खत्म हो गया, उसके जगह पर तो दूसरा आ गया, वो मिलेगा किसको? जो आगे आएगा। तो इस चीज पर बौद्ध धर्म पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ कि कर्म नियम है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, सब क्षण मात्र के लिए, सबकी सत्ता बदल रही है। तब फिर
कर्म करेगा कोई और फल भोगेगा कोई और। तो चलिए, इसी को कहते हैं क्षणिकवाद। लिखवाए है ना? अब लिखिए, लिखिए, क्षणिकवाद सिद्धांत को मानने के कारण ही, क्षणिकवाद सिद्धांत को मानने के कारण ही ये नैरात्यवाद, थ्योरी ऑफ नो सोल थ्योरी, नहीं, हाँ, नो सोल थ्योरी या थ्योरी ऑफ नो सोल, नैरात्म्य, हाँ, नए या नैरात्यवाद के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अनात्मवाद। अनात्म मतलब कोई आत्मा नहीं। को मानते हैं, अनात्म को मानते हैं। लिखिए, इसका अर्थ है कि कोई नित्य आत्मा नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई नित्य आत्मा नहीं है। ठीक है? लिखिए, अर्थात ये नित्य आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे हिंदू धर्म में नित्य आत्मा है ना, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है। बौद्ध धर्म में नित्य आत्मा नहीं है। आगे लिखिए, परंतु पुनर्जन्म को मानते हैं। परंतु पुनर्जन्म को मानते हैं। लिखिए, इनके अनुसार पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, बल्कि कर्म का होता है। बल्कि कर्म का होता है। तो अब देखो, अब हो गया ना थ्योरी ऑफ पनिशमेंट सही। तो वही कर्म है, उसी का परिणति अगला है। तो वो किया है तो उसी का परिणति अगला है, तो अगला भोगतेगा, है कि नहीं? लिखिए, आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। प्रारंभिक दिनों में, लिखिए, प्रारंभिक दिनों में भगवान बुद्ध ने व्यक्तिगत प्रयासों से काफी लोकप्रिय हुए। जनता के लिए भी यह धर्म, जनता के लिए भी यह धर्म आसानी से ग्राह्य बन गया। ग्राह्य माने अपनाना। लिखिए, धर्म के प्रचार के लिए
भगवान बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की। है ना? तो संघ मतलब एक समूह बनाए और वो संघ अब प्रचार करना शुरू किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। बौद्ध साहित्य में ये पहले भी लिखवा चुके हैं। बौद्ध साहित्य लिखे थे ना, त्रिपिटक लिखे। बौद्ध साहित्य में फिर से लिख लीजिए, त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखिए, ये हैं, इससे भी हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, तो इस पर भी जो नए लोग हैं जो कह रहे हैं ना कि जहां से पूछता है उस पर टिक लगा दिया करिए कि उसको तो रट ही जाना है, पूछ चुका है सब। लिखे कि ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। लिखिए, इन पिटकों के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, श्रीलंका में लिखे गए। ये भी बौद्ध ग्रंथ है। इनकी रचना कहाँ हुई थी? श्रीलंका में। कौमा मिलिंद पन्हो, माने मिलिंद पन्हो बताए है ना, राजा मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद के प्रश्न, मीनांदर और नागसेन के बीच में जो चर्चा हुआ था उसको शॉर्ट में कहा जाता है मिलिंद पन्हो। पूछेगा कि मिलिंद पन्हो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म। ब्रैकेट में लिख दीजिए कि राजा मीनांदर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन की चर्चा या वार्तालाप, ब्रैकेट में लिखिए कि राजा मीनांदर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप। इसमें राजा मीनांदर नागसेन से प्रश्न पूछते हैं और नागसेन इसका जवाब देते हैं, तो उसी को संकलित किया गया है। तो इससे आत्मा परमात्मा के विषय में हमें ज्ञान मिलता है। कॉमा लिखिए, कॉमा महावस्तु, महावस्तु, कॉमा ललित विस्तार, कॉमा बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, कॉमा दिव्यावदान, दिव्यावदान, कॉमा मंजूश्री कल्प। सबका राइटर ना नोट्स में लिखे हैं हम, मंजूश्री कल्प इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हैं। इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये सब बौद्ध धर्म के सब ग्रंथ हो गए, है ना। बौद्ध संगति के विषय में तो कल लिखवा देंगे, समझा देंगे। आज कुछ और है, लिख लीजिए। लिखिए, अब आसान है, मेन चीज खत्म हो गया। लिखिए,
अच्छा, अभी बहुत सारा चीज है, ये नहीं आया इसमें, नोट्स में सब है ना, कि पहला उपदेश कहाँ दिए, ये सबसे भी क्वेश्चन सब कभी कभी आता है, तो आया था। हाँ, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है, तो वो जो नोट्स देंगे आप लोगों को उसमें सब लिखे हुए है ना। लिखिए कि कालांतर में बौद्ध धर्म में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखिए, यह प्रक्रिया द्वितीय बौद्ध संगति से आरंभ हुई, जो बढ़ती ही गई। देखिए, एक समय बौद्ध धर्म में अठारह संप्रदायों का विकास हो गया। देखिए, अशोक और कनिष्क जैसे राजाओं ने अशोक और कनिष्क जैसे राजाओं ने इस धर्म में व्याप्त मतभेद को समाप्त करवाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। लिखिए, हीनयान एवं महायान, इसको यह याद रखिएगा, है तो बहुत सारा, लेकिन मेन विभाजन है हीनयान और महायान। लिखिए, हीनयान एवं महायान दो प्रमुख संप्रदाय थे। लिखिए, महायान में महात्मा बुद्ध को, महायान में महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना जाने लगा, और उसकी पूजा की जाने लगी, और उनकी पूजा की जाने लगी। लिखिए, जबकि हीनयान विशुद्ध रूप से बुद्ध के सिद्धांतों पर चला, इसलिए हीनयान की अपेक्षा महायान में भक्तों की संख्या अधिक थी।
फॉलोअर्स, अनुयायियों की संख्या अधिक थी। अब सुनिए, जो भगवान बुद्ध बोले थे कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, कर्म कांड नहीं करना है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये धर्म पनपा था, तो ये महायान वाले वही सब काम करने लगे जो ब्राह्मण धर्म में होता था। नतीजा ये हुआ कि इन्हीं का पतन हो गया, बौद्ध धर्म का ही पतन हो गया। थोड़ा सा और एक आध लाइन है, लिख लीजिएगा, लिखिए। लिखिए, बौद्ध धर्म में, इसको भी बीपीएससी में पूछा था, लिखिए, बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का भी प्रवेश हो गया, लिखिए, इसे वज्रयान को अंडरलाइन कर दीजिए, वज्रयान के नाम से जाना जाता है। वज्रयान मतलब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रवेश, वज्रयान के नाम से जाना जाता है। देखिए, बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान संप्रदाय का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। चलिए, बौद्ध धर्म खत्म, बाकी वो नोट्स से हो जाएगा। नंदन एक ये है, कल इसको समझा देंगे। अभी ना चाहे कुंदन सुनो ना, देखिए, अभी एक टेबल है बौद्ध संगति का, ग्रुप में सेंड करा दे रहे हैं, उसको आप लोग वैसे उतार लीजिएगा। बौद्ध संगति वाला है ना, ये बॉक्स से फोटो खींच के डाल दो ग्रुप में, इसको कॉपी में लिख लेना है। और बीपीएससी प्री के लिए इसको तो रट जाना है, हमेशा क्वेश्चन रहता है इससे प्री में। टेस्ट है ना, टेस्ट नहीं बताया गया था क्या हो, टेस्ट आज मिस हो गया। तो आज की सभा समाप्त की जा रही है, ग्रुप में डाल दिया जा रहा है, उतार लीजिएगा आप लोग, कल उसको समझा देंगे। बुद्ध खत्म, अब आगे देखेंगे हम लोग।